गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां एनआईएस से संबंधित कोई भी खबर होती है उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने अभी जैसा आपको पिछले वीडियो में वादा किया कि आपको कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो में आने वाला हूँ। तो आज जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने वाला हूँ। साथ ही साथ क्या कहते हैं, कलकत्ता के जो कौशिक दास हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसको लेकर मैं कुछ बात करने वाला हूँ, कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ कि क्या वो केस जो है आम अभ्यर्थियों के फायदे के लिए है या नहीं है, और क्या ये जो डिग्री है इसको हमारे एनआईएस डीएलएड की डिग्री को मान्य करा पाएगा या नहीं, वो किससे रिलेटेड है। और साथ ही साथ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करने की बात चल रही थी, लेकिन अब तक उनका क्या आता पता है, क्या उस केस को अभी तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्या उसको उस केस का कुछ हुआ या नहीं, क्या उस केस को दायर किया गया या नहीं। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे पेटिशनर बनने के लिए जो भी साथी हमारे पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में है या बिहार में है, पीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले, और साथ ही साथ वैसे बीपीएससी टीआरई 2 जिनका कट ऑफ मार्क आज आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आज जो है बीपीएससी की तरफ से जो है नंबर अंक आपको दिखा रहा है कि आपका कितना आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नंबर आपका आ रहा था। आप आसानी से क्या उस कट ऑफ में आ सकते हैं, आपकी जो बहाली है वो सुनिश्चित हो सकती है। तो आप सभी से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पिटिशनर बने पप्पू सर के साथ, क्योंकि जीत दिलाने का मादा उसी के अंदर है, वही जीत दिला सकते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े वकील रखा जाएगा और उनको अच्छी तरीके से अपनी बातें कही जाएंगी। तो उम्मीद है कि हमारा जो वैलिड डिग्री है वो वैलिड होके रहेगा, क्योंकि हमारे पास सभी साक्ष्य मौजूद हैं जो कि एनआईएस डीएलएड को 2 साल की डिग्री कहा जा रहा है, और हर तरीके से ये डिग्री मान्य है। इस बात को लेकर हम लोग पूरा भरोसा है, और सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बातों को सुनेगी जरूर, क्योंकि पिछले बार की जो सुनवाई है उतनी अच्छे से नहीं हो पाई, उतना सारा दलील हम नहीं दे पाए, इसकी वजह से शायद हमारी हार हुई। आगे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। चलिए सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और एनआईएस से डीएलएड संबंधित किसी तरह की भी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कलकत्ता के जो हमारे कौशिक दास सर हैं, उन्होंने एनआईएस डीएलएड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया है उस केस का क्या मकसद है, क्या वो आम शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाएगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताती हूँ कि उस जो केस किया गया है कौशिक दास द्वारा, उस केस का मोटिव ये है या उसका रीज़न ये है कि उन्होंने पूछा है कि कलकत्ता में जो शिक्षक बहाली चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो 28 नवंबर को जो क्या कहते हैं फैसला आया है, उसके रिगार्डिंग उसका केस है। उन्होंने कहा है कि जो 28 तारीख को जो क्या कहते हैं फैसला आया है, क्या वो फैसला शिक्षक बहाली जो चल रही है कलकत्ता में या इसी तरह भारत के अलग अलग राज्यों में, उस क्या कहते हैं उस फैसले का असर उन पर कब पड़ेगा, कब तक के लोगों पर पड़ेगा, इस सवाल को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसको लेकर नहीं गए हैं कि हमारी डिग्री वैलिड हो जाए, और हम क्या कहते हैं जो पूरे भारत के अभ्यर्थियों के लिए जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं, आप देख रहे होंगे कि क्या नाम है, जब असम के हमारे साथी कुछ क्या कहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री से मिले तो कितना रो रहे थे, कितना अफसोस कर रहे थे, और आप उसके आंसुओं को देखकर मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी, आम अभ्यर्थी इसको देखकर बर्दाश्त कर पाएगा। मेरे आंख से तो आंसू निकल गए भाई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस डिग्री को हम लोगों ने किया है, और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो इसमें बहुत सारे गरीब अभ्यर्थी हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि जाके एनआईएस से डीएलएड कर सके, एनआईएस के अलावा किसी दूसरी जगह से डीएलएड की डिग्री खरीद के ला सके। ये अब देख ही जानते ही हैं कि क्या मसला है। तो इसीलिए उनका जो केस है उसको लेकर अगर हम लोग बात करें तो वह केस सिर्फ ये पूछने के लिए कहा गया है कि जो फैसला दिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले का कब से कब तक असर पड़ेगा। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले भी आप इसकी भी जांच कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है इस बात के लिए पूछा गया है कि आप जो फैसला दिए वो कब से कब तक, क्या जो बंगाल में बहाली चल रही है
उस पर असर पड़ेगा, नोटिफिकेशन पहले आ गया क्या उस पर असर पड़ेगा, इन सभी मुद्दों को लेके वो गए हैं। कहीं भी उसका ये मुद्दा नहीं है कि हम एनआईएस की डिग्री जो है वो मान्य हो जाए। सबसे पहली बात तो ये, तो आप अब समझ सकते हैं कि वो आम अभ्यर्थियों के लिए गए हैं या फिर खास गए हैं, इस बात का आपको अंदाजा लग जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि अभी तक जो है आप जैसे देख रहे होंगे कि एनसीटी के खिलाफ, गैजेट के खिलाफ एनसीटी ने गैजेट नहीं निकाला, उसको लेकर कलकत्ता, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर करने की बात चल रही थी, लेकिन अभी वो ठंडे बस्ते में चला गया है। काफ़ी पैसा भी लिया गया, लेकिन अभी तक उसकी कोई बात नहीं हो रही है। तो क्या, जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर हम केस करते हैं तो 1 मिनट में वो केस डिसमिस हो जाएगा, तो वो साथी हमारे पैसा वसूल के चुपचाप बैठे हैं। अब उसका क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, और किसी को कोई खबर भी नहीं है। शायद जिसको है तो वो बता सकता है, अगर आपको है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये सच्चा नहीं, ये सच्चाई है। दूसरी बात तो ये है कि उसका कोई पता नहीं है। और जैसा अभी आपको मालूम है कि एक चिट्ठी भी निकला था, वो चिट्ठी मैं आपके स्क्रीन की साइड में दे रहा हूँ कि उसी के रिगार्डिंग लेटर लिखा गया है एमएचआरडी को, और कहा गया है कि जो पब्लिश करने की जो बातें थी उसको दोबारा से एनसीटी जो है उसको पब्लिश करवाए, उनको पैसा दे। इस तरह का कोई लेटर है जो आपके स्क्रीन पर मैं दे दूंगा, आप उसको आराम से देख पाएंगे। तीसरे मुद्दे की बात करें तो तीसरा मुद्दा है जो कि हम लोग जो है ये सभी देख रहे हैं कि बहुत सारा मुद्दा है, सभी राज्यों के साथ ही अलग अलग, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सबका, जैसे उन्होंने कौशिक दास ने कहा था कि हमारा राज्य का अलग मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई उनके राज्य का जो मुद्दा है उसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए वो और पूरे भारत में डिग्री कैसे मान्य हो इसको लेकर नहीं गए हैं। इससे ये साफ होता है कि जब तक हमारी डिग्री वैलिड नहीं हो जाएगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह देगा कि ये 24 महीने का है, 18 महीने का नहीं है, इस बात को समझा नहीं देगा, इस तरह का जजमेंट हमारे फेवर में नहीं आ जाएगा, तब तक हम किसी भी राज्य में हम वैलिड नहीं हो पाएंगे, चाहे हम इसके लिए कुछ भी कर लें। क्योंकि आपको इसके बारे में सब कुछ मालूम है, कई जगह से हमको हार का मुँह देखना पड़ा है। उसके बाद बात करें तो अब हम लोग करें क्या, कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लगातार मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में एनआईएस डीएलएड की डिग्री को वैलिड कराने के लिए अकेले पप्पू सर हैं जो जा रहे हैं। रिव्यू पिटीशन भी दायर हुआ नहीं हुआ इसकी अभी कोई अता पता नहीं है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि इस केस को जीतने के लिए, इसको वैलिड कराने के लिए अभी अकेले पप्पू सर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी अमाउंट की कमी है जिसकी वजह से वो, लेकिन ड्राफ्टिंग हो रहा है, सारे काम एकदम प्रक्रियाधीन है और लगभग लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में साथी हमारे पूरे भारत के लोग वो जान रहे हैं कि जब एनआईएस की जो डिग्री है वो वैलिड हो जाएगी तो फिर हम कहीं भी नौकरी कर पाएंगे। जब उसको कोर्ट ये मान लेंगे कहाँ कि ये 2 साल का कोर्स है, इनके साथ धोखा हुआ है, या 18 महीने का इसको गलत तरीके से बता दिया गया, तो इन सभी को जब ये डिग्री वैलिड हो जाएगी तो सभी लोग वैलिड हो जाएंगे, चाहे वो भारत के किसी कोने से। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसके साथ जुड़ रहे हैं और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ेंगे भी। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि आखिर वैलिड कराने के लिए कौन जा रहा है और कौन इस डिग्री को वैलिड करा सकता है। तो मुझे लगता है कि पप्पू सर से बेहतर विकल्प हमारे पास अभी कोई नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पिटिशनर बनिए। आपको मैं पप्पू सर का क्या कहते हैं नंबर स्क्रीन पे दे देता हूं कि आप उसको कॉल करके आसानी से आप बात कर सकते हैं, साथ ही साथ आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज सकते हैं। और मैं आप उससे संपर्क करके, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको पप्पू सर का नंबर नहीं मिल पाता, जिससे उनको काफ़ी समस्या होती है, तो आप उस नंबर पे संपर्क करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसके पास पिटिशनर बनिए। क्योंकि जब तक हमारी लड़ाई, हम इकोनॉमिकल जो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, पैसा से मजबूत नहीं होंगे, हम अच्छा वकील नहीं रख पाएंगे। जब हमारे पास अच्छा वकील नहीं होगा, हमारी बातों को उतने अच्छे तरीके से कहा नहीं जाएगा जिससे हमें हो सकता है आगे दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए मैं आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पाएं जहां के एनआईएस डीएलएड की डिग्री मान्य हो जाए। हमको डिग्री मान्य चाहिए, जब हमारी डिग्री मान्य हो जाएगी हम अपने आप हर जगह हर चीज़ के लिए क्या कहते हैं एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना है, आपको मैंने बताया कि कलकत्ता का जो केस है वो किस मैटर पे है, इलाहाबाद में जो केस होना था अब तक नहीं हुआ,
या वहाँ होने से हमको क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर मैंने बात किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हर जगह कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो सही रास्ते पर हमको ले जाने के लिए, सही चीज़ सही जगह हम पहुँचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो की शायद मेरी वजह से मदद हो जाए, मेरे इस वीडियो की वजह से आपको मदद हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट।